ओढ़न नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना। पट खेड़ियां दा रहना, पट खेड़ियां दा रहना। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना। गुरु साहब के पास पहुंचकर तीनों सिंहों ने निरंकार का शुक्रिया अदा किया। गुरु साहब की फटी पोशाक और जख्मी पैर देखकर उनकी खुशी मायूसी में बदल गई। बोल मिर्जा। जनाब, गुरु की माँ और उसके बच्चों को कहाँ ठहराना है? ये दिल्ली से आए शाही मेहमान है जो पूछता है कहाँ ठहराना है। जाओ, इनको ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। माफ करना जनाब, बुर्ज की सर्द हवाओं से तो अच्छे भले आदमी के भी हाथ पांव नीले हो जाते हैं। तुमने शायद सुना नहीं, सिंह कहते हैं कि उनका खून गर्म होता है, फिर उनको भला ठंड कैसे लगेगी। और ऊपर से ये हिंद के पीर का कुटुंब है, इनको किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए तू इनको कुछ नहीं देगा। कोई बिस्तर नहीं, पानी नहीं, रोटी का टुकड़ा भी नहीं। दादी माँ, गुरु पिता की माता होकर आपकी आंखों में उदासी। इधर देखो, हम उनके बच्चे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं घबराए। और आपने ही तो हमें सिखाया है कि अकाल पुरख का भाना मीठा करके मानना चाहिए। फतेह सिंह, चल दादी को याद कराएं। अकाल पुरख जो करता है ठीक करता है, उसके हुक्म बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उसके बुरे काम में भी अच्छाई होती है, पर हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए उसको भुलाने की गलती कर बैठते हैं और दुख पाते हैं। अगर मेरी बातें तुमको इस हद तक याद है मेरे बच्चों, तो फिर मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे शेर पुत्र के लाल हो और मैं उसकी माँ। हुजूर, मिर्जा जी, मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। मैं उसके लिए आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी देने के लिए तैयार है मोती? तो फिर हम भी कुछ भी सुनने के लिए तैयार हैं। मिर्जा जी, मैं गुरुजी की माता और उनके बच्चों के लिए ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है, कल मैं अपनी घरवाली के सारे गहने ले आऊंगा। चल गहने ले आएगा। हाँ। वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? कुछ तो करूंगा ही। कल गहने याद से ले आना, जा। हे वाहेगुरु,
माता जी और बच्चों की सेवा देने का तेरा लाख लाख शुक्र है। माता जी, आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो मेरी सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माता जी। अच्छा पुत्र। बेटा, जी। तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं। फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या होगी। बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ। नतीजा क्या निकला पता नहीं। माता जी, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? एक तरफ तो वजीर खान के सिपाही हाथ में नंगी तलवारें लिए गुरु साहब का सर कलम करने के लिए उन्हें जगह जगह ढूंढते फिरते हैं, और दूसरी तरफ उसी के इलाके में दो मुसलमान भाइयों ने गुरु साहब को बड़ी इज्जत से अपने घर में रखा था। बंदे बड़े नेक हैं। नेक हैं और अनेक हैं। अनेकों उनके भगत हैं, सैकड़ों उनकी फौज में सिपाही हैं। कईयों को तो गुरु साहब ने अपनी फौज का मुखिया तक बना रखा है। गुरु साहब किसी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। वो तो उस कट्टरवादी सोच का विरोध करते हैं जो कमजोर और मजलूम लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनका धन दौलत लूट रही है। गुरु साहब, औरंगजेब और उसके दूत वजीर खान में जो लड़ाई चल रही है वो किसी सिख या मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये तो अच्छाई की बुराई से लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी। इसी अच्छाई बुराई का सबक पढ़ाकर आपने कई भटके हुए सिंहों को सीधा रास्ता दिखाया।